अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लोहा लाल है, हथौड़े का इंतजार है। हथौड़ा तैयार है। एक तो बात पूछे राजीव जी। बोलो। आप यहाँ हमारे लिए आए या कुह को जलाने? अब हमारी जिंदगी की वजह ना हम खुद हैं, कुह नहीं। हम आपकी पत्नी नहीं। हम भी अपने बारे में ऐसा ही सोचते हैं राजीव जी। परिवार ने हमको ठुकरा दिया। संजीव जी तलाक देने से इनकार कर रहे हैं। अपने लिए नहीं तो किसके लिए जिए? कौन है हमारा? कभी कभी तो जी करता है इस दुनिया से ही अलविदा हो जाए। कब आते हैं शर्म आंखें धोकर आते हैं। कौन है ये आपकी? ये तो आपके छोटे भाई की पत्नी है। आपका अफेयर चल रहा है इनके साथ? आपकी पत्नी का क्या? क्या आपने उन्हें छोड़ दिया है? कितने गहरे संबंध है आपके इनके साथ? हमें जरा विस्तार में बताइए। अरे विस्तार से अगर बताएंगे ना तो भारी पड़ जाएगा तुम लोगों पे। अब ये कैमरा बंद करो, निकलो यहाँ से। चलो हटो। नहीं। सर आपको बताना होगा। नहीं राजीव जी, काम है। नहीं, संभल के। ये अखबार वाले हैं, हमको बदनाम कर देंगे। मैम आप बताइए। मैम आप बताइए। अब बताइए। मैम आपको बताना ही होगा मैम, ऐसे चुप नहीं रह सकती आप। ये रिश्ते का क्या नाम है मैम? बताइए मैम। आप ये फोटो खींचना बंद कीजिए, बंद कीजिए। हटिए। चलिए हटिए, हटिए यहाँ से। अरे हटिए हमारे रास्ते से। आपको बता, हम कह रहे हैं हटिए हमारे रास्ते से। चलिए हटिए। देखिए आपको बताना होगा मैम। ये है राजीव नारायण चंदेल, मुजफ्फरपुर के नामचीन रिटायर्ड जज देव नारायण चंदेल के सुपुत्र। खुलेआम सड़कों पर बेशर्मी करते हुए पाए गए हैं। अपने ही छोटे भाई की बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। ये जनाब आज लंच डेट पर निकले हैं। क्या हो रहा है शहर की मर्यादा का, इसके संस्कारों का, जब बड़े लोग और बड़े लोगों की औलादें सड़कों पर ऐसी बेशर्म हरकतें करते हुए पकड़े जाते हैं। ये है राजीव नारायण चंदेल और इनके साथ जो औरत दिखाई दे रही है वो इनकी पत्नी नहीं बल्कि इनके छोटे भाई संजीव की पत्नी है, हंसिनी संजीव चंदेल। इन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। जी और आदि चंदेल परिवार की इज्जत की। हर चैनल पे यही न्यूज चल रही है पापा। आखिर क्या हो रहा है शहर के संस्कारों का? खुलेआम संस्कारों पर हमला हो रहा है। इन दोनों के नाजायज संबंधों के और भी सबूत हैं हमारे पास। ये देखिए। अब भी किसी को शक है इनकी नीयत पर? अपनी इज्जत तो डुबा ही दी, साथ साथ परिवार की इज्जत भी डूबी थी। नहीं,
दादा ऐसा नहीं कर सकते। बड़े घर का बड़ा बेटा छोटे भाई की बीवी को ले उड़ा। ये सनसनीखेज घटना आपके अपने शहर मुजफ्फरपुर की है। ये और कोई नहीं बल्कि पूर्व जज देवनारायण चंदेल जी के घर की बात है, जब सड़कों पर उतर आई। ये है देवनारायण चंदेल जी के बड़े बेटे राजीव चंदेल और उनके घर की छोटी बहू हंसनी चंदेल। बड़े घर का अश्लील प्यार और प्यार का खुल्लम खुल्ला इकरार भी, लेकिन जब मीडिया ने सवाल किया तो सीना जोरी। ये है राजीव चंदेल और हंसनी चंदेल के बेशरम प्यार की कहानी। बताइए मैम, आपको बताना ही होगा। अब आपको बताना होगा, जवाब दीजिए। आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको बताना ही होगा। अब हटिए, तंग काहे कर रहे हैं? हटिए। आप दोनों में कब से ये प्रेम है? शादी का भी प्लान है या सिर्फ कोर्टशिप ही चल रही है? घर के अंदर भी आपका प्रेम है या बाहर ही मिलते हैं आप लोग? मैम, क्या आप दोनों के बीच में कोई जिस्मानी संबंध भी है? मैम, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? बताइए हमें, सब जानना चाहते हैं। हम तो बस यही कहेंगे कि कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, दिल तो वही करेगा जो उसको है करना। हटिए आप, हटिए। मैम, आप ऐसे नहीं जा सकती मैम। सर बताइए, आपको बताना ही होगा। सर आपको बताना होगा। सर आप बताइए। सर बताइए। मैम बताइए, हमें सच्चाई जाननी है, बताइए। क्या कहा था हमने आपसे भाभी? गलत है आपका भरोसा, गलत है आपका विश्वास। आपका मासूम मन ना केवल बहला रहा है आपको, और कुछ भी नहीं। हेलो, ये क्या चला रखा आपने टीम पर? बंद कीजिए इसे अभी के अभी, नहीं तो दावा ठोक देंगे आप पर, समझे? मानहानि का मुकदमा जो चला रखा है वो बंद कीजिए। ये हो क्या रहा है इसका? वहाँ देवदा अपने कमरे में छुप कर बैठे हुए हैं और यहाँ ये परिवार के कुछ सदस्य बाहर सड़क पर अपनी परिवार की इज्जत को इस तरीके से नाम किया जाए। ये सब लोग यूं अचानक कहां से चले आए? ये चले नहीं आए बाबू, इनको लाया गया है अवधेश के सौजन्य से। अभी तो सड़क पे तूफान उठा है, अब घर में चलेगी सुनामी, अब बनके रहेगी तुम्हारी और हमारी प्रेम कहानी। अपनी आंखों देखे पे भी विश्वास नहीं था ना आपको, लेकिन इस पे तो होगा। हमको कौन फोन कर रहा होगा? हेलो, देख ली अपने बाबू की ज्यादती, अपनी भगवान मानती हो इसे। सहोगी इसका तिरस्कार? सत्य एगो पल, एगो तमाशा, एगो घटना नहीं है, एगो यात्रा है। अच्छा बुरा दिन, अच्छा बुरा पल, परीक्षाओं से भरा हुआ दिन, ये सब यात्रा है। बुझे कि नहीं बुझे अवधेश बाबू? अब ये यात्रा को हम और राजीव बाबू कैसे काटेंगे, कैसे झेलेंगे, कैसे निभाएंगे, वो हम देखेंगे। इसलिए अपना राय और अपना नसीहत ना अपने पास रखिए। मुझे ये लड़की तो पेट के बल गिरी है, कहीं बच्चे को कुछ हो गया तो? परिवार को बर्बादी से बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कला और उसके बच्चे को बुला ले पुत्र। इस बच्चे की रक्षा के लिए हम लोग एक पूजा क्यों नहीं रख लेते? एक पूजा करनी है जिसमें बच्चे के माँ और बाप का होना बहुत जरूरी है, तो आपको उस पूजा में बैठना होगा और आप इस बात के लिए मना नहीं कर सकते। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। शाबाश। देखिए, आप लोग ऐसे चुप नहीं रह सकते, आपको बोलना होगा। बोलिए, आप लोग को जवाब देना होगा। आप लोग बेकार में परेशान कर रहे हैं हम लोगों को, प्लीज हम लोग को छोड़ दीजिए। ये सब अनर्गल बातें हैं, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं। पर सर, रेस्टोरेंट में दोनों को एक साथ देखा गया है। हमें साफ साफ बताइए, आपकी पत्नी और आपके भाई के बीच में क्या चल रहा है? देवनारायण चंदेल का खानदान ऐसी बदतमीजी कैसे बर्दाश्त कर सकता है? समाज में, शहर में आपकी इज्जत है, रुतबा है, फिर भी आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? कोई सामाजिक जिम्मेदारी नाम की चीज है कि नहीं आपके इस परिवार में? ये बेशर्मी की हद है सर। ये मीडिया वाले हमसे पहले कैसे पहुंच गए हैं? हमको तो डर था घर के लोग नोच खाएंगे हमको, लेकिन यहाँ तो दूसरे गिफ्ट मौजूद हैं। बोलिए, आपको बोलना होगा, बताना होगा। राजीव जी, हम तो कहते हैं भाग जाइए यहाँ से,
बहुत बेइज्जती करेंगे आपकी। मुंह बंद रखो अपना, उतरो नीचे। देखिए कैसे बेशर्मी के साथ खड़े हैं, चुपचाप खड़े, कोई नहीं बोल रहे हैं। सची बाबू, भाई साहब। पत्रकार है भाभी, बिना मतलब का परेशान कर रहे शरीफ लोगों को। आरोप प्रत्यारोप बंद कीजिए। चंदेल अपने इज्जत आबरू के बारे में स्वयं सतर्क है। देखिए, ये बेहुदा सवाल बंद कीजिए, ये सब झूठी बातें। कोई झूठी बातें नहीं है सर, सब आंखों देखी है। न्यूज़ नहीं देखा आपने? देखिए, आप लोग बिना बात के हम पे चढ़ रहे हैं। ये बेहुदा सवाल करने से सच सामने नहीं आने वाला है। तो आप ही सच बता दीजिए, बीवी तो आपकी भागी है ना आपके भाई के साथ। हाँ, तो जिसके साथ भागी है उससे सवाल करो ना। वहां क्या गोली दाग रहे हो? खींचो, खूब फोटो खींचो, फैला दो सारे शहर में ये खबर, हंसनी हो गई राजीव की हम सफर। आप हमें ये बताइए कि पति के होते हुए भी ये चक्कर क्यों? क्या वाकई आप इनसे प्यार करते हैं? कोई विचार? राजीव जी, कहाँ बताएं इनको, कहाँ बोले, कुछ बताइए ना। बस तुम अपना मुंह बंद करो। क्यों सर, यहाँ किसी में हिम्मत नहीं है सच कहने की और पत्रकारों का सामना करने की? राजीव नारायण चंदेल नाम है हमारा। ऐसा कोई माइका लाल आज तक पैदा ही नहीं हुआ जिसका सामना ना हम ना कर सके। और रही बात सच की, तो सच बोलने का भी कलेजा रखते हैं हम। अरे जहां आग वहां धुआं, जहां आकर्षण वही प्यार। दरअसल शादी हमारी और हंसिनी की होनी थी, मगर कुछ कारणवश हो नहीं सकी। लेकिन अब हम अपनी गलतियों को सुधारने वाले हैं और बहुत जल्द हमारा और हंसिनी का ब्याह होने वाला है। वाह रे हमारे बब्बर शेर, वाह। हंसिनी जी, ये सपना एक दिन हकीकत भी होगा। तो क्या सच है आपका और राजीव जी का हंसिनी जी? प्यार किया तो डरना का, शर्म और समाज की परवाह का। जितना फोटो खींचना है खींच लीजिए, जितना सवाल की गोली दागना है दाग लीजिए। दिल का सच दिल ही जाने, क्या जाने भगवान। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि प्यार की टक्कर कठिन है। उसका फोटो कैमरा में नहीं आ सकता। तो क्या मतलब है आपका? आप डिनाई नहीं कर रही हैं कि आपका अफेयर आपके जेठ के साथ चल रहा है? जो आप लोगों ने देखा है और उसका जो मतलब निकाला है वो सरासर गलत और बेबुनियाद है। अरे हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए ना आप लोग कि एक घर के दो इंसान अगर साथ निकलते हैं तो जरूरी है कि उन दोनों के बीच में कोई चक्कर ही चल रहा है? अरे ऐसा सोचना या ऐसा अनुमान लगाना ना बेवकूफी है और बेवकूफी से ज्यादा सस्ती सोच है।
हम आपकी पत्नी नहीं। हाँ, लेकिन आगे भविष्य में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। रिश्ते अगर बनते हैं ना तो रिश्ते बिखरते भी हैं। बड़ी गोल गोल बातें कर रहे हैं आप राजीव जी। ना आप आरोप स्वीकार कर रहे हैं और ना ही इसका खंडन कर रहे हैं। सुनने में तो ऐसा ही लगता है कि भविष्य में आपके और हंसनी जी के बीच में संबंध संभव है। बिल्कुल नहीं। काहे की सच उधर नहीं, इधर है। हम हैं राजीव बाबू की पत्नी। चलो पटरी पे लौटी। बड़ा दावा कर रही थी कि आप हमारे पति नहीं हैं। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10:30 बजे। ध्यान रहे, हमारी नजर तुम पर है। चाल बिगड़ी और हमारा कहर तुम पर बरसेगा हंसनी। राजीव और कुहू के रिश्ते पर आंच आई ना तो तुम्हारी खैर नहीं। जो रेस्तरां में आप लोग देखे और जो तस्वीर बयां कर रही है, जिससे जो समझ में आ रहा है वो सब भूल जाइए। हम जो है ना, हमको देखिए, और हम है राजीव चंदेल का सच, और यही असली आंखों देखी है बस। और आप लोग जो संजीव बाबू और राजीव बाबू से बेतु का सवाल कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है। और ये जो व्यक्ति हैं, अगर आप लोग को लग रहा है कि वो अपने छोटे भाई की पत्नी में दिलचस्पी ले रहे हैं, तो क्या तो खुद आके वो अपना भाई का पक्ष लेंगे, अपना भाई का रक्षा करेंगे, कि उनका ढाल बन के आप लोग के सामने खड़े हो जाएंगे? बताइए। हंसनी दीदी और राजीव बाबू का जो संबंध है, जो आप लोग बोल रहे हैं, वो आप लोग का ना ख्याली पलाव जैसा है। ये कोई संस्कार थोड़ी ना है। हाँ, ये आप लोग के सामने जो परिवार खड़ा है ना, ये विशुद्ध हिंदुस्तानी परिवार है, विदेशी नहीं है। शुद्ध भारतीय संस्कारों में रचा बसा परिवार है। और ये जो है ना संजीव बाबू, ये हमारे देवर हैं। और इनकी जो पत्नी है ना, वो हमारी भाभी हुई ना। बताइए ना संजीव बाबू, बताइए क्या रिश्ता है आपका उनके साथ? हंसिनी धर्मपत्नी है हमारी और हम उसके पति। और हमारे बीच बेइंतहा मोहब्बत है ना?
ये सब का है। और हाँ, ये हमारे राम स्वरूप बड़े भाई और ये है सीता स्वरूप भाभी कुहू। रामायण तो पढ़े ही होंगे ना आप लोग, पढ़े ही होंगे, लेकिन हमको लगता है ना भूल गए हैं। तभी तो आदर्शों को भी नहीं पहचान पा रहे आप लोग। ये आपके दिमाग इतने दूषित हैं कि ना आपको सही दिखता है और ना सूझता। और ये कोई मामूली परिवार नहीं है, ये प्रख्यात जज देवनारायण चंदेल का परिवार है। था मैं आप लोगों के बेहुदा सवाल में सुन रहा था। सुनकर लगा कि न तो आप लोगों के परिवार हैं और न ही आपको परिवार का तजुर्बा है, लेकिन मैं जज रहा हूं। संस्कार मान मर्यादा मुझसे बेहतर कौन जानता होगा, और मैंने उसी उसूलों पर अपने परिवार को चलाया है। मेहरबानी करके प्लीज खिलवाड़ मत कीजिए मेरे परिवार के साथ। आप चंदेल परिवार का नहीं, आप लोग भारतीय संस्कारों का अपमान कर रहे हैं। और आपके जो ये सवाल है ना, वो हमारे विरासत को ना कलंकित कर रहा है। हम अपने राजीव बाबू और इस परिवार पे कभी कोई आंच नहीं आने देंगे।